नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें हम 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां हम अपना सारा PDF अपलोड करते हैं और आपको छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, और ये सवाल हमने अपने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। दीदी के गोठ कार्यक्रम का आयोजन माह के किस दिन किया जाता है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं प्रथम गुरुवार, द्वितीय गुरुवार, तृतीय गुरुवार या चतुर्थ गुरुवार। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य को किस योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है, और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। क्योंकि आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ में जितने भी अस्पताल पंजीकृत हैं, उनमें से 97% अस्पताल अभी सक्रिय हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। और यदि हम राष्ट्रीय औसत की बात करें तो इसका राष्ट्रीय औसत मात्र 52% है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 97% है। तो जब भी छत्तीसगढ़ को कोई राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त होता है तो यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में छत्तीसगढ़ का नाम याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में। बाकी डिटेल्स आप PDF से यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, प्रदेश में पहले चरण में कितने सियानगुड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 12, 18, 28 या 33। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12। सियानगुड़ी एक छत्तीसगढ़ी का शब्द है, जिसमें सियान का अर्थ होता है बुजुर्ग और गुड़ी का अर्थ होता है घर। तो इस प्रकार सियानगुड़ी का मतलब हो जाएगा बुजुर्गों का घर। और इस सियानगुड़ी योजना का उद्देश्य है बुजुर्गों की बेहतर देखभाल करना। और राज्य के सभी 33 जिलों में इस सियानगुड़ी को बनाया जाएगा, लेकिन प्रारंभ में अभी यह सिर्फ इन 12 जिलों में ही बन रहा है, जिसमें सूरजपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी और जगदलपुर हैं। अब देख लेते हैं कि इन सियानगुड़ी केंद्रों में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ बुजुर्गों की स्वास्थ्य जाँच की जा सकेगी। साथ ही इन स्थानों पर वे योगा कर सकेंगे, फिजियोथेरेपी की सुविधा होगी, बुजुर्गों के काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही मनोरंजन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे। और इसी योजना के तहत कोरिया के जिला अस्पताल में पहला सियानगुड़ी केंद्र खोला जा चुका है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। और इस योजना के तहत जितनी भी राशि खर्च हो रही है, उसका 50% छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाएगा, और बाकी 50% DMF और CSR फंड से दिया जाएगा। DMF का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, और CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला सवाल है, पूना मार्गेम शब्द का संबंध किससे है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्वास्थ्य योजना, ऑप्शन बी विकास योजना, ऑप्शन सी पुनर्वास योजना या ऑप्शन डी साक्षरता योजना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुनर्वास योजना। ये जो पूना मार्गेम शब्द है, इसका अर्थ होता है पुनर्वास से पुनर्जीवन, और ये गोंडी भाषा से लिया गया है। इसके साथ ही आप याद रखिए, केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन तय की है 31 मार्च 2026 तक की, और इस तिथि तक संपूर्ण देश से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से आप कुछ योजनाओं के नाम याद रख सकते हैं। पहला है नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025। इसके बाद एक और योजना है नियद नीलानार योजना, और एक और योजना है पूना मार्गेम योजना, जिसका अर्थ होता है पुनर्वास से पुनर्जीवन। ये जो नियद नीलानार योजना है,
इसका अर्थ भी आप याद रख सकते हैं। इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। तो इस प्रकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं और इन्हीं सभी योजनाओं की बदौलत जो माओवादी हैं उनका सरकार पर विश्वास बढ़ा है और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। तो इसी पूना मार्गेम योजना के तहत अभी 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो आप पूना मार्गेम योजना याद रखेंगे और इसका अर्थ भी याद रख सकते हैं, पुनर्वास से पुनर्जीवन। अगला सवाल है, पर्वतारोही निशा यादव का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़ या ऑप्शन डी जसपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिलासपुर जिला। ये हैं बिलासपुर जिले की पर्वतारोही निशा यादव। और निशा यादव का नाम अभी इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि इन्होंने लाहौल घाटी की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूनम में तिरंगा फहराया है। ये जो लाहौल घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसी लाहौल घाटी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट यूनम। तो आप निशा यादव का नाम याद रखेंगे, बिलासपुर जिले की पर्वतारोही हैं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कुल सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, लवली शर्मा, ममता चंद्राकर, कपिल देव दीपक या गिरीश चंदेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कपिल देव दीपक। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये हैं कपिल देव दीपक जिन्हें अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कुल सचिव नियुक्त किया गया है। और ये हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो आप गिरीश चंदेल जी का नाम भी याद रखिए, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अभी कुलपति हैं। ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लवली शर्मा, ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के वर्तमान कुलपति हैं और लवली शर्मा से पहले इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति थे ममता चंद्राकर। तो आप इन सभी का नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है, एकता परेड 2025 में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र की झांकी को चुना गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, बस्तर क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र या सरगुजा क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बस्तर क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक डेट याद रखनी है और ये डेट है 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर का दिन इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को ही भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है गुजरात के एकता नगर में, जहां इस बार एकता परेड 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से 10 झांकियां शामिल होंगी, जिसमें से एक झांकी छत्तीसगढ़ के बस्तर की झांकी भी शामिल की गई है। और बस्तर की यह झांकी छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई है। और आप इसका थीम भी याद रख सकते हैं, इसका थीम है बस्तर संघर्ष से विकास की ओर। और यह झांकी बस्तर के जनजातीय संस्कृति, लोक कला और आधुनिक विकास के संगम को प्रदर्शित करेगी। तो आप बस्तर की झांकी को याद रखेंगे, एकता परेड 2025 में शामिल हुई है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, 1 नवंबर 2025, 15 नवंबर 2025, 26 नवंबर 2025 या 28 नवंबर 2025। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 2025 को। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को और इस बार सन 2025 में छत्तीसगढ़ अपने निर्माण का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जिसमें इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तो अभी 90 विधायक हैं, लेकिन इस नए विधानसभा भवन में 200 विधायकों के बैठने की क्षमता बनाई गई है। साथ ही यह नया विधानसभा भवन लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है और यह लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, इस नए विधानसभा भवन की छत पर धान की बालियों की डिजाइन बनाई गई है। साथ ही इसके सभी फर्नीचर बस्तर के कलाकारों द्वारा निर्माण किए गए हैं। तो आप छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन से इतनी जानकारी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुज शर्मा, ऑप्शन बी ममता चंद्राकर, ऑप्शन सी मोना सेन या ऑप्शन डी तीजन बाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोना सेन। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हैं मोना सेन, जिन्हें हाल ही में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
मोना सेन छत्तीसगढ़ की एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, साथ ही ये गायिका भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनेता भी हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ की कई फिल्मों में, एल्बम्स में और संगीत वीडियो में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने एक बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया था, जिसके कारण इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो आप मोना सेन का नाम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के नए अध्यक्ष। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 16 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ आप 23 नंबर पर सुश्री मोना सेन का नाम देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष हैं। तो इन्हें अभी राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। अब आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है, डिलमिली गांव की प्रसिद्ध मुर्गों की लड़ाई किस जिले में आयोजित की जाती है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बस्तर जिले में है। ये जो मुर्गों की लड़ाई है ये बस्तर दशहरा से संबंधित है, क्योंकि बस्तर दशहरा मनाने के लिए दंतेश्वरी देवी के छत्र को दंतेवाड़ा से जगदलपुर ले जाया जाता है और जैसे ही बस्तर दशहरा की समाप्ति होती है उसके बाद फिर से देवी को जगदलपुर से दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में वापस लाया जाता है। लेकिन इसी वापसी के दौरान देवी की डोली कुछ समय के लिए बस्तर के डिलमिली गांव में रुकती है और इसी के दौरान यहाँ 2 दिन के मेले का आयोजन होता है, जो लगातार 20 वर्षों से प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और इस मेले का मुख्य आकर्षण होता है मुर्गा लड़ाई, जिसे देखने के लिए सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी लोग पहुँचते हैं, जिसमें मुर्गों की लड़ाई के लिए दाव लगाया जाता है, जिसमें इस बार करीब 1 करोड़ रुपए का दाव लगा था। तो यह बस्तर की मुर्गा लड़ाई एक बहुत ही प्रसिद्ध आयोजन होता है। तो आप मुर्गा लड़ाई याद रखेंगे बस्तर के डिलमिली गांव में। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ।